तुम लोग का कक्षा 10 के लिए यह जो भी विद्यार्थी एग्जाम देगा उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। यह क्वेश्चन तुम्हारा 5 मार्क में पूछा जाता है। रचना, एक रचना फिक्स रहता है 5 मार्क का। तो हम कुछ रचना क्वेश्चन कराएंगे, वह तुम्हारा 100% मिल जाएगा तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में। देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें। तो सबसे पहले रचना बनाने के लिए हमको चाहिए औजार बॉक्स। क्या चाहिए? और औजार बॉक्स में हमको स्केल चाहिए, उसके साथ साथ में पेंसिल चाहिए और प्रकार चाहिए। इसके सहायता से हम रचना कर सकते हैं। समझ गए बात को? तो चलो फिलहाल अभी हम तुम लोग को समझा रहे हैं, इस प्रकार से करेंगे तो हमारा रचना सही हो जाएगा। देखो तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है जी? 6 सेमी है। तो एक हम मान लेते हैं ऐसे कि 6 सेमी हम क्या कर लेंगे, BC एक रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक है, कितना सेमी? 6 सेमी। और फिर यहाँ पे प्रकार रख के ऐसे 4 सेमी चाप काटेंगे तो मान लेते हैं कि यह यहाँ पे कटता है। समझ गया? और फिर कहता है 5 सेमी। तो फिर हम क्या करेंगे, स्केल पे प्रकार से 5 सेमी ऐसे दूरी माप लेंगे और ऐसे क्या करेंगे, इसको ऐसे काटने का काम करेंगे। जहां पे कटेगा इन दोनों को हम क्या करेंगे, तो मिला देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को हम मिला देंगे। अब जो यहाँ पे कटान बिंदु का हम नाम क्या दे देंगे, तो ए दे देंगे। तो अब मेरा त्रिभुज ABC बन के क्या हो गया है, तैयार हो गया है। जिसमें BC कितना लिए हैं, 6 cm लिए हुए हैं। AB कितना लिए हुए हैं, तो 4 cm लिए हुए हैं। और AC तुम्हारा कितना हो गया जी, 5 cm हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारा प्रश्न खत्म नहीं हो रहा है, इसके आगे और तुम्हारा इसमें कुछ लॉजिक है। कहता है और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करे, इसी के समान एक और अन्य त्रिभुज बनाना है। कहता है जिसकी भुजाएं प्रथम त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। अब देखो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है कितना गुनी कहता है, तो 2/3 गुनी कहता है। अब क्या करेंगे, हम इस B बिंदु पर एक न्यूनकोण बनाते हुए एक क्या करेंगे, तो रेखा खींच देंगे। जैसे यहां से हम ऐसे क्या करेंगे, न्यूनकोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो न्यूनकोण कहते हैं। अब देखो नीचे में कितना संख्या है, 3 है। तो इसको हम ऐसे क्या करेंगे, 3 बार काटने, इसका हम नाम दे सकते हैं BX। इसको हम 3 बार काटने का काम करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे B1, B2 और क्या नाम देंगे, B3 देंगे। अब क्या करेंगे, थोड़ा देखो यहाँ पे इस B3 को इस C से मिलाने का काम करेंगे। समझिए बात को, क्या बोले, इस B3 को किससे मिलाएंगे, C से मिलाने का काम करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे जितना बड़ा, अब ऊपर में तुम्हारा क्या है जी, 2 है। तो 2 पे भी हमको कोण बनाना पड़ेगा। अब जितना बड़ा कोण यहाँ बना हुआ है उतना ही बड़ा कोण हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। तो बराबर कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, तो अपने मन से एक ऐसे चाप खींच देंगे। तो यहाँ जितना बड़ा चाप यहाँ खींचेंगे उतना बड़ा चाप क्या करेंगे, यहाँ से भी रख के हम खींचने का काम करेंगे। ठीक है, और फिर जितना यहाँ से इस दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगा उतना नाप के और क्या करेंगे, ऐसे हम काट देंगे। समझ गया? और B2 को इससे क्या करेंगे, मिला देंगे। यह जहां पे कटेगा उसका नाम हम क्या करेंगे, तो C' दे देंगे। समझ गया? अब क्या करना है, तो जितना बड़ा कोण यहां C पे बना हुआ है उतना ही बड़ा कोण अब हमको क्या करना है, C' पे बनाना है। यानी कि फिर वही अपने मन से चाप खींच देंगे, फिर जितना इसका दूरी होगा उतना नाप के ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे काट देंगे और इन दोनों क्या करेंगे, इसको जी हम मिला देंगे। अब जो यहाँ पे कटेगा इसका नाम हम क्या दे देंगे, A' दे देंगे। तो इस प्रकार से मेरा A' B C' मेरा त्रिभुज बनके क्या हो गया,
तैयार हो गया। अब इतना तो हमको करना पड़ेगा और इसके साथ साथ में हमको रचना के चरण लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रचना का चरण। जब तक हम रचना का चरण नहीं लिखेंगे तब तक हमको मार्क मिलने वाला क्या है? नहीं है। तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे कि सबसे पहले क्या किए हैं, तो BC बराबर 6 सेमी का रेखा खंड खींचा। उसके बाद में क्या किए? दूसरा पॉइंट क्या किए, तो B को केंद्र मानकर 4 सेमी का चाप खींचा। फिर क्या किए? तीसरा पॉइंट क्या किए, तो C को केंद्र मानकर 5 सेमी का चाप खींचा। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, दोनों कटान बिंदु का नाम A दिया। पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे, A को B और C से मिलाया, यानी कि यहाँ पे A को पहले B से मिलाया और फिर क्या किए, A को C से मिलाया। इस प्रकार AB बराबर 4 सेमी और AC बराबर कितना हुआ, 5 सेमी। अगला पॉइंट क्या, इतना तो हो गया। अब अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, तो B को यानी बिंदु B पर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा BX खींचा और इसे 3 बराबर भागों में क्या इसको काट दिया। इसका नाम दिए हम B1, B2 और B3। तो B3 को हम फिर किससे मिलाए, C से मिलाए। फिर इसके बाद में क्या किए, तो जितना बड़ा कोण B3 पर बना है उतना ही बड़ा कोण कहाँ बनाए, तो B2 पर बना के एक रेखाखंड खींचे जो BC को कहाँ काटा, तो C' पर काटा। अब क्या किए, जितना बड़ा कोण C पर बना है उतना ही बड़ा कोण हम क्या किए, C' पर बनाकर और रेखा खींचे जो AB को कहाँ काटा, A' पर काटा। इस प्रकार से मेरा अभिष्ट त्रिभुज A', B और C' बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। समझ गए बात को? यह तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ठीक है।